जयपुर से बड़ी खबर। इस वक्त मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा के समिति कक्ष में चल रही है बैठक। धान नीलामी की बेस रेट पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार करेगी धान और चावल की नीलामी। नीलामों के लिए 1100 से 1400 रुपए तक का बेस रेट आया है। राज्य के लगभग 150 बीडर ने दिए हैं रेट। 20.50 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी होगी। तो विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक चल रही है। धान नीलामी के बेस रेट पर चर्चा हो रही है कि किस रेट में धान की नीलामी की जाए। तो 1100 से 1400 रुपए तक बेस रेट आया है। राज्य के लगभग 150 बीडर ने दिए हैं रेट। तो 20.50 लाख मीट्रिक टन धान की होनी है नीलामी। तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा के समिति कक्ष में चल रही है बैठक। और सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा समिति के कक्ष में ये बैठक हो रही है। सभी मंत्री मौजूद हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम और मोहम्मद अकबर। यहाँ पर देखने वाली बात है कि राज्य सरकार को जो बिडरों की तरफ से रेट प्राप्त हुए हैं 1100 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक के रेट प्राप्त हुए हैं 3 वैरायटी धान के लिए। और आज लगभग राज्य सरकार ये निर्णय करेगी कि वास्तव में कौन से जो धान की वैरायटी उस पर क्या दाम होने चाहिए। और इसी को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक जारी है। अधिकारी जो है विभाग जो है संभाग और जिलेवार जानकारी दे रहे हैं कि किन किन जगहों पर कितनी धान बाकी है जिनका उठाव नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से दाम जो है तय किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस पूरी प्रक्रिया से लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होना है। स्वयं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रक्रिया से धान खरीदी जो हमने की है, किसानों के धान का दाम हमने 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया है एमएसपी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद। उसके बाद भी हमारे जो धान है वो नहीं खरीदा गया केंद्र के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जो धान खरीदी केंद्र और संग्रहण में जो रख रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण और जो उसके बाद भी अन्य कारणों से जो धान का नुकसान होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का होता है। लेकिन अगर अभी तुरंत ही अगर ये बेच दिया जाता है तो इससे जो है नुकसान कम होगा। लेकिन दूसरी ओर भाजपा इस पर जो है हमलावर है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही कि सरकार जो है पूरी तरीके से धान खरीदी को लेकर अक्षमता है। और जिस तरीके से एक समय नहीं है अभी बेचने का, अगर सही समय में बेचा जाए, क्योंकि अभी मार्केट में धान को लेकर चावल को लेकर कोई ज्यादा डिमांड है नहीं, क्योंकि अभी सभी राज्यों में जो धान है वो आए हुए हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को इंतजार करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि राज्य सरकार को अपनी जो नीति है वो बेहतर ढंग से बनानी चाहिए। इससे राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखें, अब यहां पर मैं आपको लास्ट थोड़ा बताऊं यहां पर ज्योति की 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। उसमें 48 लाख जो है राज्य और केंद्र के कोटे में आ गए। उसमें लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान का ये चावल बना। अब लगभग बच जाते हैं 20.5 से 22 लाख मीट्रिक टन। अब इसी को नीलामी प्रक्रिया की जा रही है। इसमें धान बेचे जाएंगे सीधे तौर पर और उसमें से कुछ जो है चावल बनाए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया से राज्य सरकार को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में राज्य सरकार संभव है कि आने वाले वर्षों में धान खरीदी कैसे की जाए, धान खरीदी को लेकर कैसे जो है लिमिट किए जाए, या हो सकता है कि राज्य सरकार एक बार फिर से जो हमने जैसे पहले ही देखा है कि एथेनॉल बनाने को लेकर अनुमति मांगी है लेकिन अब तक जो अनुमति नहीं मिल पाई है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें जो लेकर राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अंततः नुकसान झेलना पड़ा है इस पूरी प्रक्रिया में। अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक ये तो ऐसा ही है कि धान खरीदना ही आसान नहीं है। धान को खपाना और उसका मूल्य भी मिल सके, नुकसान ना हो, यह भी सरकार के लिए चुनौती होगी। शुक्रिया आपका।